नियुक्ति, हमारी नियुक्ति, हमारी नियुक्ति, हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार, बीजेपी जेजेपी सरकार, हरियाणा सरकार, करो योग, करो योग, करो योग, हमारी नियुक्ति, हमारी नियुक्ति, हरियाणा सरकार, तीन बार बोलना है, हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार, हरियाणा योग आयोग, हरियाणा योग आयोग, हमारी नियुक्ति। ये योग शिक्षक हैं। योग स्वास्थ्य के लिए बेहद ज्यादा जरूरी है और हरियाणा के अंदर व्यायामशालाएं भी सरकार की तरफ से बनवाई गई थी, लेकिन पिछले कुछ समय से जो परेशानी आ रही है वो ये है कि 1 साल नौकरी करने के बाद इन तमाम योग शिक्षकों को हटा दिया जाता है और आज विरोध प्रदर्शन आप देख सकते हैं तमाम योग शिक्षक मुंडन करवाकर कर रहे हैं। पिछले दिनों इन तमाम योग शिक्षकों की तरफ से सरकार को, प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा गया था और आज एक बार फिर से तमाम योग शिक्षक यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं और अपना मुंडन करवा रहे हैं। तकरीबन हरियाणा के अंदर 500 के आसपास योग शिक्षक हैं, हड़ताल पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। उनसे एक बार बातचीत करने का प्रयास कर लेते हैं। क्या कुछ मांगे हैं, कितने योग शिक्षक हैं जो इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या क्या मांग आप सरकार के आगे रखना चाहते हैं? हम सरकार से ये चाहते हैं, हमारी गलती क्या है। सरकार ने जब बीजेपी सरकार जब भी पार्टी शुरू में आई थी उसकी ये घोषणा थी कि यो हरियाणा में घर घर तक स्वास्थ्य की जागृति की जोत जलाएंगे और योग शिक्षकों को 1000 व्यायामशालाएं खोली थी, लेकिन पूरी भर्ती भी नहीं हुई थी। हम शुरू में 500 कुछ लगाए थे, 480 है और 5 योग कोच हैं, लेकिन उनकी योग आयोग में उसमें आयुष में डाले थे। भाई थारी अब खेल विभाग ने थारी को ट्रांसफर करके स्वास्थ्य विभाग में डाल दिया, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने अब तक हमें 3 साल हो गए पैसे टोफी दे रखी है, नहीं तो कर रहे भाई डाल रहे हैं आज हो जाएगा। अब 21 जून आ ली, हर बार 21 जून को सोचते हैं अब की बार हो जाएगी, लेकिन कुछ नहीं कर रहे। हम उनको जगाने की कोशिश करते हैं, घर घर तक स्वास्थ्य देने की कोशिश करते हैं, बच्चों को चरित्रवान बनाने की शिक्षा देते हैं, स्वास्थ्य की शिक्षा देते हैं। हमारी गलती क्या है, हम किसके पास जाके रहो? आज क्या किया है आपने? आज इस सरकार को जगाने के लिए हम मुंडन करवा रहे हैं। अब सरकार कुछ जागे हमारे बारे में सोचे। हम कुछ नहीं मांग रहे, हम ये मांग रहे हैं हमारी नियुक्ति बहाल करो, कोई ज्यादा तो हम चीज नहीं मांग रहे। 21 जून पे इतना गवर्नमेंट खर्चा करती है, हमें क्या है? हम घर घर तक योग की अलग जगा रहे हैं, बच्चों को चरित्रवान लोगों को स्वास्थ्य प्रदान कर रहे हैं, लेकिन हमारे बारे में जाग नहीं रही सरकार। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सत्यवान आर्य है, रोहतक जिला जी। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं तमाम योग शिक्षकों की है। 2018 के आसपास भर्तियां होती हैं, खेल विभाग के अंडर ये भर्तियां होती हैं। 1 साल तक ये नौकरी करते हैं, उसके बाद खेल विभाग के बाद इन्हें आयुष विभाग में डाल दिया जाता है और ये कहा जाता है जब आपकी नौकरी होगी वो आयुष विभाग की तरफ से होगी। तकरीबन 480 के आसपास योग शिक्षक हैं जो इस समय पूरे हरियाणा के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक योग शिक्षक और हैं और आज जो प्रदर्शन है वो मुंडन करवाकर किया जा रहा है। सरकार के खिलाफ एक आवाज है और उस आवाज को बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं तमाम योग शिक्षक मुंडन करवाकर। 21 जून को योगा दिवस होता है, बड़े बड़े कार्यक्रम किए जाते हैं सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, लेकिन ये योग शिक्षक चाहते हैं कि हमारी नौकरी की तरफ तो सरकार ध्यान दे, हमारी नौकरी की तरफ तो सरकार ध्यान दे नहीं रही है। व्यायामशालाएं बनवा दी हैं पूरे हरियाणा में और ऐसे में हम अपने परिवार को कैसे पालें, कैसे पोसें, क्योंकि अब जो
इनकी उम्र है वो ज्यादा हो गई है और बहुत सारे पेपर ऐसे हैं जो ये अब भर नहीं सकते। एक योग शिक्षक और है, उनसे हम जान लेते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं सरकार के खिलाफ। मेरा नाम कुलदीप आर्या है, मैं करनाल से हूँ, योग शिक्षक। और 2018 में हम 23 शिक्षक लगे थे, लेकिन 1 साल की नौकरी के बाद सरकार ने हटा दिए और लेटर देकर कि आपकी ज्वाइनिंग अब खेल विभाग में से हम आयुष विभाग में कर रहे हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आज हम 16 तारीख को अपना रोष प्रदर्शन बड़े दुख के साथ अपने मुंडन करवा रहे हैं, शौक के साथ। कोई सरकार को कहीं ना कहीं शर्म आए और वो हमारी नियुक्ति करे, जो 480 योग शिक्षक है उनकी नियुक्ति करे सरकार, सबको रोजगार मिले और सबके घर का चूल्हा, दो टाइम की रोटी और सभी को मिले। कितने समय से आप प्रदर्शन कर रहे हैं, कितने साल हो गए हैं आप लोग लगातार इस तरीके से सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं? हमने मार्च 10, 11, 12 मार्च में 2020 में भी किया था और अब जून 2022 में भी कर रहे हैं अभी। लेकिन अब 13 जून, 13, 14, 15, 16 तारीख है तो, लेकिन अब सरकार बाज नहीं आ रही अपनी हरकतों से। लेकिन अब मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ पत्रकार महोदय, अब सर हम अगर 9 साल का रिकॉर्ड देखें तो हरियाणा सरकार का बड़े मुख्यमंत्री झूठा साबित है और माननीय अनिल विज भी झूठे साबित हो रहे हैं, क्योंकि अब साथ ही साथ उन्होंने एक हरियाणा योग आयोग बनाया, वो भी एक भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, बेशक से सरकार के बहुत बड़े लंबे हाथ होते हैं, मरवा भी सकते हैं कुछ भी करके, लेकिन हम अपने हक की लड़ाई के लिए हम रोएंगे तो कहीं ना कहीं। आज मुंडन करवाया है, आज मुंडन करवाया है और ये आंदोलन हम जन जन तक लेकर जाएंगे, क्योंकि जो आगे का भविष्य है और योग हर किसी के जीवन से संबंधित है, चाहे वो शहर में, चाहे गांव में है, चाहे वो स्कूल का बच्चा हो, चाहे बिजनेसमैन है, चाहे पुलिस वाला, चाहे कमांडो हो। अब जैसे क्योंकि 3 दिन पहले जींद यूनिवर्सिटी के बच्चे सड़कों पर आ चुके हैं। अब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हुई, चाहे जो चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी हुई, जो 12 कॉलेज है हरियाणा में। जो ये आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुलदीप आर्या, मैं कराल से हूँ। तो आप देख सकते हैं ये तमाम जो योग शिक्षक हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। एक योग शिक्षक और है, उनसे हम जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले ये बैनर मैं आपको दिखा देता हूं कि हरियाणा के योग सहायक और योग कोच इस समय पूरे हरियाणा के अंदर अपनी पुनः नियुक्तियां ना होने के कारण प्रदर्शन कर रहे हैं और 16 जून आज तारीख है, अनिश्चितकालीन ये धरने पर चले गए हैं। आने वाले समय के अंदर योग दिवस है और उसको लेकर एक आवाज बुलंद कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, कितने योग शिक्षक आज मुंडन करवा रहे हैं? 3 योग शिक्षक करवा रहे हैं जी। मेरा नाम नरेंद्र है, मैं रोहतक से आया हूँ। सितंबर 2018 में 580 योग शिक्षक और 5 योगा कोच लगाए थे। सितंबर 2019 में 1 साल की सर्विस के बाद उनको ये कह के हटा दिया गया कि आगे से आपकी सेवाएं आयुष विभाग लेगा। तो उसके बाद हमें ज्वाइनिंग नहीं करवाया गया आयुष विभाग में। हम हर मंत्री, MLA, MP के पास गए अपनी अर्जी लेके, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई और उसके बाद हम घर पे बैठे हैं। तो अगर हमारी ज्वाइनिंग नहीं होगी तो हम इसी तरह से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक ज्वाइनिंग नहीं होती, चाहे 1 महीना लगो, जितना भी टाइम लगो, और सरकार की नीतियों का विरोध करते रहेंगे। आपका शुभ नाम? नरेंद्र जी। ये तमाम योग शिक्षक हैं पूरे हरियाणा के अंदर, 480 के आसपास योग शिक्षक हैं, मांग कर रहे हैं अपनी फिर से नियुक्ति की, और नियुक्ति होगी या नहीं होगी ये समय बताएगा। लेकिन सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन है और आज मुंडन करवाकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है, सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर। हरियाणा में तकरीबन 1000 योगशालाएं खोली तो गई, लेकिन उनमें तकरीबन बस 1 साल तक जो है ये गुरु बैठ पाए। आप देख सकते हैं कितने तकरीबन 480 गुरु जो है, योग गुरु है, वो हरियाणा में यहाँ पर एक समय पर धरना देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि खेल विभाग से जो इनकी नौकरियां हैं वो आयुष विभाग को दे दी जाती हैं और आज की डेट में जो है इनके पास कोई सहारा नहीं है अपने घर चलाने का, जीने का कोई सहारा नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे हम कुछ बातचीत करना चाहेंगे। मैम, आप भी योग गुरु हैं? हाँ जी, बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे पूरे मामले के बारे में? मैं सरकार को यही कहना चाहूंगी कि हमारी जो नियुक्ति है वो हमें वापस चाहिए। हमें 1 साल स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के अंदर जॉब कराया और फिर आश्वासन दिया
है कि आपका इस डिपार्टमेंट के अंदर लेटर दिया बकायदा कि समारोह आयोजित किया जाएगा। अब आयुष उधर से बोल रहा है और हम बीच में लटके हुए हैं और हम रोड पर आने के लिए मजबूर हुए हैं। सरकार ने हमें मजबूर किया है क्योंकि सभी योगी भाइयों ने क्वालिफिकेशन इनके पास है, कोर्स इनके पास है, एक्सपीरियंस है, वेरीफाई जो अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन था वो भी हो चुका है और हमें कहा गया कि ये 21 तारीख से पहले 1 महीना पहले आपकी ज्वाइनिंग कर दी जाएगी। हमने 1 महीना वेट भी किया और 13 तारीख से अब यहाँ पे बैठे हुए हैं हम। तो मैम आपकी नौकरी कितने टाइम पहले ले ली गई थी? हमारी 1 साल के 2018 के अंदर में नियुक्त किया गया, 2019 में वापस लिया और लेटर दिया गया कि आपका इस डिपार्टमेंट के अंदर समारोह आयोजित किया जाएगा। अभी आयुष भी कुछ जवाब नहीं दे रहा हमें, अभी तक आपको कोई रिप्लाई नहीं मिला? कोई रिप्लाई नहीं मिला और हम इंतजार करके हमने एक छोटे से अधिकारी से लेकर और अनिल विज तक भी हम गए हैं। बार बार हमने विज्ञापन दिए, व्यायामशालाओं की आप हालत देख सकते हैं, बार बार हमने वीडियो वायरल किया, बकायदा इनके फोटो हमने न्यूज़पेपर में अपडेट करवाए, लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा। सरकार ने व्यायामशालाओं को खंडर बनाया है, जबकि इतना सारा पैसा लगा के आज उनकी कोई वैल्यू नहीं है। और आज योगी भाइयों की जो पढ़े लिखे युवा हैं, जो देश को एक अच्छी दिशा दे सकते हैं, क्योंकि योग छोटे से बच्चे के अंदर अगर डाला जाए तो अच्छा संस्कारी बनता है, उसका IQ लेवल बढ़ता है। बहुत सारी चीजें सो सरकार ने सिलेबस में डाली हुई हैं। बहुत सारे कॉलेज खोले गए हैं, डिग्रियां किस लिए कोर्स लगाए हैं जब योगियों को नौकरियां ही नहीं है। हमने इतना सारा पैसा खर्च किया, अपना समय खर्च किया, किस लिए? रोजगार पाने के लिए। रोजगार दिया और अब वापस घर पे बिठा दिया। तो हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है, हमें सरकार से कोई दिक्कत नहीं, हमें अपनी नौकरी वापस चाहिए। सिर्फ अपनी नौकरी के लिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि हमने अपने जीवन के 8-10 साल यहाँ पढ़ाई में दिए हैं। हम अदरवाइज कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि एक उम्र होती है हर काम को करने के लिए। तो हम जब ये सीख चुके तब हम नया सिरे से कुछ सीखे क्या? हम उसी चीज में काम कर सकते हैं। तो सरकार को हमारी नौकरी वापस देनी पड़ेगी और देनी चाहिए। हम बाय रिक्वेस्ट बोल रहे हैं, नहीं तो हम योग दिवस को बड़ा काम करने वाले हैं, क्योंकि इंटरनेशनल तो तब होगा जब अपने देश के बच्चे यहाँ पर अच्छे से योग में और योग करवाते हुए संतुष्ट रहेंगे। तो सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कोई भी आवाज नहीं सुन रहा है और जब तक नहीं सुनेंगे हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि काफी योग गुरु जो है यहाँ पर मौजूद है और काफी जो गुस्सा है रोष नजर आ सकता है इनमें। कहा यह जा रहा है कि 21 तारीख को योग दिवस वाले दिन काली पट्टी बांधकर जो है एक मोर्चा निकाला जाएगा, कहीं ना कहीं जो है रोष दिखाया जाएगा। आप देख सकते हैं काफी लोग जो है यहाँ पर मुंडन कराते हुए नजर आ रहे हैं, ये दिखाते हुए सरकार को कि योग भी बहुत जरूरी है और कहीं ना कहीं जो इन्होंने अपनी जिंदगी के साल है वो योग को दिए हैं और आगे जो इन्होंने प्रण लिया था कि और भी जिंदगियों को बेहतर बनाया जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं उनकी जो कोशिशें हैं वो किस तरह से बर्बाद होती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं जो सरकार है उसने वादा किया, सिर्फ 1 साल की नियुक्ति की गई, 1 साल जो है उन्हें नौकरी दी गई। हालात देख सकते हैं आप योगशालाओं की क्या हो चुकी है, खंडर हो चुके हैं, कहीं घास उगी है, कहीं पानी इकट्ठा हुआ है। योगशालाओं की हालत इस समय इतनी बुरी हो चुकी है और योग गुरुओं की हालत उससे भी ज्यादा बुरी हो चुकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं सिर्फ नौकरी का वादा कर 1 साल तक उनको नौकरी दी गई। उसके बाद 2019 में आप देख सकते हैं 2018 में इनकी नियुक्ति की गई, 2019 में इनको जो है खेल विभाग से निकालकर आयुष विभाग में डाल दिया जाता है और उसके बाद से आप देख सकते हैं क्या हालत हो चुकी है यहाँ पर। अपनी जिंदगी की कुछ कीमती साल जो इन्होंने योग को दिए, उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि अब इनकी उम्र ऐसी हो चुकी है कि कुछ और भी नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट के पेपर देने की भी कुछ उम्र होती है। आप देख सकते हैं ये सब लोग जो है यहाँ पर आज सिर्फ अपनी नौकरियों के लिए, अपने हक के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो मैं आपसे यही अपील करूंगी कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं हूँ कशिश करनाल, ब्रेकिंग न्यूज।